से कोर्सेज और बैचेस देखते रहिए और क्लास देखते रहिए, ठीक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक छोटा सा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस जो पढ़ी है ऐसा तो नहीं कहीं आप भूल गए हो कुछ है। एक छोटा सा प्रश्न है भाई, इसका आंसर मुझे 30 सेकंड के अंदर जल्दी से दिखा दो। इसके अंदर ट्रायंगल है आपको, फटाफट चलो। स्क्वायर रेक्टेंगल हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे। अब हम केवल ट्रायंगल करें तो उसके ऊपर भी सभी लोग फोकस करिए। चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं फिर कह रहा हूं आप लोग इसमें ट्रिक से करना, बिना ट्रिक के करोगे तो बात बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर तो मेरे पास आ गए हैं 13 19 8 11 9 17 21 9 9 9 9 19 15 16, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो अलग-अलग आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के, और अफसोस की बात दोस्तों आप में से किसी का भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। आप में से किसी का भी आंसर सही नहीं है, आंसर सबके गलत है, यानी सबके अलग है। अब चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है। इनमें से एक भी आंसर सही है, एक भी आंसर सही नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी कभी एक ऐसा ट्रायंगल मिले जिसके कोने से बेस पर लाइन गई है तो छोटे वाले जो ट्रायंगल है उसके ऊपर नंबरिंग करके उसको जोड़ दो, बोलो हां, और जितना भी मिलता है उतना ही टोटल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने वाली बात बोली कि जब भी आप ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करो तो अर्जुन बन जाओ, अर्जुन बनके केवल वो आपको देखना है कि टेढ़ी लाइन, तो हम लोग देखेंगे केवल टेढ़ी लाइन। टेढ़ी लाइन से मतलब क्या है आगे समझते हैं। देखो दोस्तों टेढ़ी लाइन से मतलब क्या है, आप थोड़ी देर के लाइन को बोलो तो टेढ़ी लाइन है, थोड़ी देर के लाइन को बोलो तो लाइन तो नहीं है। आपको क्या बड़ा सा दिख रहा है जिसके अंदर हम देखें तो लाइन गिरी हुई है, तो 1 2 3 के लगाओगे तो 3 2 5 6 तो क्या इसके अंदर 6 मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, सही है। अच्छा सुनते हैं ना 6 हो गए। अब दोस्तों 6 के बाद अगर मान लीजिए कि इस लाइन को मैं इधर वापस ले आता हूं, सुनना, और थोड़ी देर के मान लीजिए कि ये वाला फिगर हमारे पास नहीं है, ये वाला फिगर हमारे पास नहीं है, तो ये फिगर नहीं है। अब मुझे बताइए दोस्तों क्या अभी फिर आपसे ट्रिक बनेगी, बिल्कुल ट्रिक लगेगी, कौन सी ट्रिक लगेगी, ये तो बेस से दोस्तों लाइन आ रही है, ये करेगी बेस पर, तो 1 2 और 3 यानी कि 3 2 5 6 6 मिल गया आप लोगों को, 6 मिल गया आप लोगों को। और इसी प्रकार से अगर मैं ये वाली लाइन वापस दोस्तों बना देता हूं और मैं आपसे बोलूं दोस्तों ये लाइन तो हमारे पास होती है नहीं, ये लाइन तो हमारे पास होती है नहीं, ये सब तो है नहीं हमारे पास। अब क्या लिखा है, ट्रिक लगा देंगे इसमें, क्या मिल जाएगा 1 2 और 3 यानी कि 6 और मिल गया आप लोगों को, कितना याद है, 6 6 यानी कि 18 हो गया। अगली बात समझे, मैंने क्या बोला आपसे कि सबसे पहले तो आपने ट्रिक लगाई कहां पे, सबसे नीचे वाले पर, उसके बाद ये जो एक बेस बना था इसके ऊपर ट्रिक लगाई, उसके बाद ये जो बेस बना था इसके ऊपर ट्रिक लगाई, ये तो एक ट्रिक से। अब क्या एक्स्ट्रा कुछ ट्रायंगल लेंगे, ये तो बिल्कुल लेंगे, कौन से ध्यान देखो, ये वाला एक नहीं हुआ किसी में भी, हमने ऊपर सारे लिया ना, ये तो एक फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 3, तो कितने हो गए 3, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों को। और इसी प्रकार से और देखिए ध्यान से ये भी तो मिलेगा, ये तो नहीं हुआ एक ये वाला नहीं हुआ 2 और ये वाला नहीं हुआ 3, कितने हो गए 3 हो गए। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 24 से ना तो ज्यादा ना तो कम, 24 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 24 यानी 24, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक से। चलिए तो आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक, याद मुझे याद है तीसरी या चौथी ट्रिक पढ़ेंगे, आपने निकल लेना। ये दोस्तों ट्रायंगल की नई ट्रिक। अब आपको नया क्या है, बोले नया ये कि बताओ इसके अंदर ट्रायंगल क्या है, तो आपको सारी दो ट्रिक सबसे पहले वाली किसी भी कोने से जब बेस पर लाइन गिरती है यहां पर 1 + 2 + 3 यानी 6 हो जाएंगे, तो क्या नहीं बात है, बताइए दोस्तों, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों यही बात नहीं बात आपको दिखेगी कैसे, देखिए ध्यान से समझो, जैसे कि ध्यान से देखना ये फिगर आपके सामने आ गया, तो इसके अंदर कौन सा मैंने निकाल दिया फटाक से, कैसे 1 + 2 + 3 ट्रिक लगा ली, ये क्वेश्चन है तो क्या हुआ। अब यहां पर दोस्तों आप ट्रिक लगाओगे तो कैसे आंसर आ सकता है, कैसे पहले हम इस वाली ग्रुप को लेंगे, इसके अंदर तो इस वाली बेस लाइन गिरी तो 1 2 3 यानी कि 6 तो यहां से मिले, फिर यही लाइन नीचे भी गिर रही है तो 1 2 3 6 और मिले आप लोगों को, बस समझना। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे आपको ये भी ट्रायंगल मिला, फिर ये भी मिला, फिर ये भी मिला, और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे ज्यादा। क्यों कंफ्यूज, क्योंकि हम ये हमेशा कंफ्यूज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ रहता नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों, इस कंफ्यूजन की वजह से हमेशा गलतियां कर सकते हैं। और अगर इसी फिगर को और बड़ा बना दें ऐसा तो क्या करोगे, और इसी फिगर को और बड़ा बना दें ऐसा तो क्या करोगे, इसके अंदर तो मिलेंगे, ये तो लिखा होगा सभी को ये वाला। अगर दोस्तों ये फिगर दोस्तों हमको मिलता है उसके अंदर ट्रायंगल होंगे, तो ये सभी एक छोटी सी ट्रिक मैं आप सभी को बता रहा हूं, ध्यान से देखना सभी लोग। देखो भाई मैंने क्या बोला, किसी भी एक कोने से सामने जब लाइन दिखती है तो हम उसके ऊपर नंबरिंग करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन तो अब ये जो फिगर अलग है, कैसे देखना, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक कोने से अगर सामने लाइन गिरी हुई है, बात समझना, और किसी दूसरे कोने से दोस्तों सामने लाइन गिरा दी, इन दोनों लाइन को कट कराते हुए, तो आप देख सकते हो ये लगभग ऐसे दिखेगा, बस यहां पर मैंने दोस्तों दो लाइन यहां बनाई, दो लाइन इसमें आ गई, तो दोनों ऐसे फिगर, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे आइए उसकी टेक्निक समझते हैं, ठीक है। देखो कैसे करना है, आपको करना क्या है, कभी दोस्तों अगर किसी एक कोने से सामने लाइन गिरी है और दूसरे कोने से भी सामने लाइन गिरी है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है मतलब एक कोने से लाइन गिरा दी और दूसरे कोने से लाइन गिरा दी तो कैसे करना है, देखना दोस्तों नीचे साइड से शुरू करना और नीचे से ऊपर जाओगे ना तो जो पहली लाइन क्रॉस हुई है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, तो दोस्तों पहली लाइन क्रॉस हुई है इसके ऊपर नंबरिंग डाल देना 1, ये हो गया 1, उसके बाद जो अगला आएगा यहां पर क्रॉस होता है वो बोले 2, फिर जो अगला आएगा इसके ऊपर डाल देना 3, सुनते हैं ध्यान से ये डाल दिया दोस्तों 3, फिर देखो ये का अब दोस्तों एक के जस्ट ये वाला क्रॉस आ जाओ, एक के बाद क्या आता है बोले 2, याद रखो 2 के बाद यहां पे क्या आ गया 3 और 3 के बाद क्या आ गया बोले 4, इस पैटर्न को याद रखना। क्या बोला मैंने आप लोगों से, फिर से दोस्तों बताता है, देखो क्या करना है, नीचे से शुरू करना दोस्तों, ये लाइन आ रही है ये वाली और ये लाइन आ रही है ये वाली, इसका जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर ये लाइन यहां पर आपने 1 डाला, फिर इसके आगे चले यहां पर 2 डाला, फिर इसके आगे चले यहां पर 3 डाल दिया, समझ गए। अब दोस्तों एक के बाद क्या आता है, एक के बाद लाइन यहां पर 2, 2 के बाद क्या आता है बोले 3 और 3 के बाद क्या आ गया 4। अगला समझ में जितने भी आपको बोर्ड पे नंबर देना सबसे ऊपर जोड़ दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 और यहां पर 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 3 7 2 9 और दोनों को जोड़ के 15। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 15 ट्रायंगल होने वाले हैं, समझ गए, 15 ट्रायंगल इस पूरे फिगर में है। कोई दिक्कत है किसी को भी इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ अगर दिक्कत नहीं आई तो मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप लोग, फिर इसके बाद आंसर बताते हैं, ठीक है। चलो अगर आप कर लोगे तो जल्दी से दोस्तों मुझे बताओ फटाफट से। चलो देखो सबसे पहले कौन सा देता है, इसके अंदर टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं फटाफट से बताओ जल्दी से, फिर इसमें जिसको डाउट है उसमें सीख लेना और ज्यादा पॉइंट चाहिए तो बता रहा हूं मैं, आप परेशान हो, ठीक है। मैंने बोला क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, नीचे से शुरू किया, नीचे से गया तो ये पहली लाइन और इसकी पहली लाइन जहां से पकड़ रही है एक, फिर एक के दोस्तों आगे राइट साइड में ऊपर ये वाला इंटरसेक्शन 2, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 4, ठीक है दोस्तों। फिर देखो सुनो, एक के बाद क्या आता है यहां, एक के बाद यहां पर 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, समझ गए। अब यहां पर कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 और यहां पर 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ कितना हो जाएगा 10 यहां से और यहां से कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 14, टोटल आंसर दोस्तों 24 24 इज द करेक्ट आंसर, टोटल आंसर 24 यानी 24 24 ट्रिपल इसके अंदर। अभी क्लियर है सभी को, अभी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है नहीं है ना, चलो आ जाओ एक बार फटाफट से, चलो एक बार सोचो कितनी अच्छी ट्रिक है ना, कितनी अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक से हम कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं वो भी बिल्कुल सही। और ऐसे करते जाओगे कितने सारे लाइन लाएंगे इसके अंदर हैं, दिमाग खराब हो जाएगा करते करते। चलो फटाफट कितना आगे देखो, सबसे पहले यहां से नीचे से क्या हमको यहां पर देखो, इसकी पहली वाली लाइन और इसकी पहली वाली लाइन जहां पे वहां से शुरू करो, एक फिर एक से दाएं शामिल है 2, फिर दूसरे के ऊपर 3, तीसरे के ऊपर 2 4, फिर यहां देखो यहां पे दोस्तों इस वाले पे एक के बाद क्या आता है 2, एक के बाद 2, एक के बाद 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4 और फिर यहां पर 5, फिर दोस्तों ना फिर देखो 1 2 अब क्या आएगा 3, फिर 2 के बाद 3, फिर यहां पर 4, फिर यहां पर 5 और फिर यहां पर 6, ठीक है। जो सबको कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, उसके बाद 2 + 3 + 4 + 5 और उसके बाद 3 + 6 सॉरी 3 + 4 + 5 + 6 कितना जाएगा आंसर 10 यहां से आ गया, उसके बाद 3 2 5 14 यहां से आ गया, उसके बाद 6 4 10 5 3 8 18 यहां से आ गया, तो ये हो जाएगा तो 32 और 2 4 10 यानी 42 42 आंसर आ गया, 42 इज द करेक्ट आंसर। आगे वाली समझ रहे हो, आसान है पक्का है ना। चलो ये तो हमने सीख लिया, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं इस वाले पे, तो चलो फटाफट से आंसर बता दो, फटाफट से आपके पास देखो लगा सकते हो। अगर आपको जल्दी कोई डाउट होगा ना तो आप क्या करो कि छोटा सा फिगर बना लो, इस छोटे से फिगर में लिख लो कितने और फिर वो टिक लगा देना, जितने इसमें आएंगे उतने टिक आएंगे, सिंपल। चलो भाई आओ देखें, देखो नीचे से ऊपर तो इसकी पहली लाइन जहां पर 1 2 3, फिर से ऊपर है 2, 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, फिर यहां पर 4, फिर यहां पर 5, सबको जोड़ दो दोस्तों 1 + 3 2 5 6 यहां से मिल गया आपको 6, यहां से 3 2 5 4 9 यहां से मिल गए और 4 3 7 7 और 5 12 यहां से मिल गए, 9 6 15 12 27, टोटल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 यानी 27 27 यानी 27 बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत तो किसी को, कोई दिक्कत नो दिक्कत पक्का ना। अब सुनो ध्यान से सब लोग, अब मैं आप लोगों को एक जबरदस्त तरीका बताता हूं, ठीक है। ये दोस्तों आंसर आपका याद रखना कितना आया हमारे पास 27 यानी 27, ठीक है। इसको याद रखना क्यों ना दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर एक और छोटी सी ट्रिक ली जाए तो और भी मजा आ जाएगा, है ना। अब मैं एक और जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनो सब लोग। देखो कभी भी अगर किसी एक कोने से सामने जो लाइन गिराई जा रही है, मान लीजिए कि दोस्तों वो 2 लाइन है, मान लो 2 लाइन है और दूसरे कोने से भी उतनी ही लाइन गिराई है, कितनी लाइन गिराई है, 2 लाइन गिराई है, मतलब ये दोस्तों याद रखिए ये लाइन गिराई है, इस लाइन के गिराने की वजह से बड़े वाले में कितने टुकड़े हुए, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े, 3 पार्ट्स हो गए। और इसी प्रकार से ये लाइन सामने गिरी है, इसमें दोस्तों कितने टुकड़े हुए, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े, सही है, 3 पार्ट्स यहां पर हो गए। मतलब कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों जब भी कभी यहां पर किसी भी कोनों से अगर बराबर लाइन गिराई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से तो बराबर टुकड़े आएंगे, तो आपको करना क्या है दोस्तों, बड़े वाले नंबर का हमेशा क्यूब कर देना, बस उतना ही आंसर आ जाएगा आपके पास। आ गया खत्म, बस उतना ही आंसर आ जाएगा। क्या वो ये फिर से दिक्कत आ गया,
क्या मैंने दिक्कत आ रही क्या? थोड़ा सा देखो, अगर कॉपरेट कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, ठीक है? अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, बाकी एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा है ना, पूरी कर लो, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना। अगर दोस्तों ये ट्रिक है और आपको अच्छी लगी ट्रिक, दिख रही है ना आपको, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या लगाओगे आप? आपको सही बहुत आसान हो गया हमारे लिए, कैसे करेंगे भाई? देखो कैसे करेंगे, तो आप कहोगे देखो ये लाइन आई है 1 2 3 और यहां से कितनी लाइन ली है 1 2 3, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, यहां पे भी एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, वाले नंबर का क्यूब कर दो, खत्म, ये आंसर। इसके अंदर टोटल 64 ट्रायंगल्स हैं, टोटल 64, कितना आसान हो गया हमारे लिए, है ना? अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि सच में 64 है क्या, तो मैंने जो ट्रिक बताई है उसको देख लो चाहे तो आप। देखो अगर आप उसको लगाते हो, जो मैंने ट्रिक बताई आपको, उसको अगर लगाएंगे तो यहां पे देखो 1, फिर 1 से आगे 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर यहां पे दोस्तों 2 3 4 5, फिर यहां पर 3 4 5 6, फिर यहां पर 4 5 6 और 7, बोर्ड पर लिखे हुए सभी नंबर को जोड़ लीजिए, आंसर आपके पास 64 ही आने वाला है, ठीक है? आंसर आपके पास 64 ही आने वाला है, 64 से ना कोई ज्यादा और ना कोई कम, क्लियर हो गया सभी को? 64 से ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ठीक है? ओके 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 चलो अब समझो मेरी बात ध्यान से। अब आपको ये ट्रिक इतनी आसान थी, इसमें लग गई, तो हमने इसमें क्यों लगाई दोस्तों? इसमें क्यों ट्रिक लगाई बताओ जरा, बताओ इसमें क्यों ट्रिक लगाई? क्योंकि आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोने से लाइन आई है सामने, वो कितनी है? केवल 2 है, केवल 2 ही लाइन तो है, तो 1 2 3 पार्ट है, जबकि यहाँ से कितनी लाइन आई है? 3, तो यहाँ 1 2 3 4, आप समझ गए? तो यहाँ पर नंबर पार्ट अलग है, यहाँ पर नंबर पार्ट अलग है, दोनों की लाइन आई है वो अलग है। तो अगर दोस्तों बराबर लाइन नहीं होगी तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ भी बराबर लाइन नहीं है इसलिए मैंने इस ट्रिक का यूज किया, यहाँ पर बराबर लाइन नहीं थी इसलिए इस ट्रिक का यूज कर लिया। और आपको लगता है कि भाई यहाँ तो सही था, इसमें भी वो ट्रिक चलेगी, और ट्रिक तो इसमें चलेगी, मैंने करके देखा, बट यहाँ पर अगर बराबर है तो हम और निकालने हमारे लिए आसान, ठीक है? दोस्तों ये हो गया आपकी ट्रिक्स, चलिए आगे आ जाओ। ओके अब चलते हैं दोस्तों मेरी ट्रिक के सामने, दिक्कत आइएगा, क्लियर नहीं दिख रहा, रुको थोड़ा सा, रुको थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक है? ये यार कभी बाल बाल करके गिरे होंगे तो मतलब मैंने कभी राइट कर लिया था, अब उससे ज्यादा तो कैमरे का ही होता है, इससे बाल से ज्यादा होता है, तो कैमरा होता है ये धीरे धीरे, और टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा, तो ठंडा जो है वो भी जाता है। चलो सर इतना पैसा है आपके पास, नया कैमरा लगा लीजिए। सही बात है, इतना पैसा सारा कैमरे में लगा दें, है ना? उठा के दोबारा कैमरा खरीदना जिससे मूवी भी शूट होती है, वो उसको कैमरा लेना पर जितना पैसा सब कैमरे में लगा दो, इसी का पैसा कमाना, इससे कैमरे बदले हर दिन हम नहीं नहीं। चलो अभी दिखाइए आपको, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? आइए दोस्तों अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। तो ये दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक, अगली ट्रिक देखो, ये कैसा क्वेश्चन है, आ जाएगा एग्जाम के अंदर, तो मैं आप लोगों को 3 तरीके बता रहा हूं कि आपको 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके होंगे, लेकिन 3 में से हम पहला दूसरा नहीं करेंगे, हम करेंगे तीसरा तरीका हमेशा। कौन सा तरीका? हमेशा तीसरा तरीका, बाकी तीसरा ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है दोस्तों? सबसे पहला तरीका जो कि मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बस ये बताऊंगा ऐसा होता है कि हम उसको करेंगे कभी भी। देखिए होता है दोस्तों, ये है आपका पिरामिड टाइप ट्रायंगल, पिरामिड का फिगर, पिरामिड का सभी ने तो पिरामिड जो होता है, तो पिरामिड का फिगर तरीके से सभी को पता है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे होंगे, अगर आप गिनने की कोशिश करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ऐसे होगा, है ना? तो देखिए मैं आपको चौथा तरीके से दिखा देता हूं, लेकिन अगर आप इसको एक करके गिनना शुरू करोगे ना, तो देखिए एक करके गिनना कैसे शुरू होगा, कैसे कैसे करते हो? जैसे कि मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ये आ गया आपके पास, ठीक है? अब 16 के बाद दोस्तों क्या होता है इसमें कि 3 3 से मिलाकर 1 बनते हैं, कितने बनते हैं? 3 3 से मिलाकर 2 ही बनते हैं, ठीक है? अब जैसे 3 3 से मिलाकर 3 4 4 से मिलाकर 1 बनते हैं, 4 मतलब 1 2 3 4, इन 4 से मिलाकर 1 बनेगा, फिर इन 4 से मिलाकर 1 बना, फिर इन 4 से मिलाकर 1 बना, फिर इन 4 से मिलाकर इन 4 से मिलाकर 1 बना, ऐसे ही दोस्तों इन 4 से मिलाकर बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो 4 4 से मिलाकर टोटल आप लोगों को 7 और मिलेगा इसके अंदर। आप समझ रहे हो? आपको 7 और मिलेगा आप लोगों को इसके अंदर। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो आप दोस्तों 9 मिला लीजिए, 9 मिलाकर 3 मिलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 से 1 मिलेगा, फिर इस 9 से 1 मिला, फिर इस 9 से 1 मिला, आप समझ गए? और 1 मिलेगा सबसे बड़ा वाला, तो हमने क्या किया था? सबसे पहले आपने देखा दोस्तों कि 16 मिले सबसे छोटे वाले सिंगल सिंगल, फिर 4 4 4 से मिलाकर 7 मिले थे, फिर ये 9 से मिलाकर हमको 3 मिले, और 1 2 सबसे बड़ा वाला, कितने हुए टोटल? 27, कितने हुए टोटल? 27, 27 आगे आगे बात समझ में। अब होता है क्या दोस्तों, ऐसे हम काउंट करेंगे, अगर मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा सा फिगर दे दिया तो बड़ी दिक्कत लगेगी, कैसे करेंगे? बेकार हो जाएगा, है ना? तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूं किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे वाले से 16 हो गए, फिर 3 3 से मिलाकर 7 आ गए, फिर 9 से मिलाकर आपके 3 हो गए, और ये सबसे बड़ा वाला। लेकिन अगर दोस्तों बड़ा सा फिगर आ जाए तो क्या करेंगे? आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो वही जो मैंने आपको बता दिया, कौन सा? एक करके गिनो, एक करके गिनो, उसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों ये है जिसको हम नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर n n + 2 2 n + 1, अभी तो n क्या होता है? ये होता है, ये नीचे वाले जो ट्रायंगल होते हैं तो इसको n बोलते हैं। आप इन सब में मत फंसो, मैथमेटिक्स पूरी पढ़नी है हमको, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों n देखोगे तो एक बार इवन संख्या आएगी, काउंट करने का 4 होंगे नीचे, कभी-कभी 6 आएंगे, कभी-कभी 5 आएंगे, तो n इवन भी होगा और भी होगा, तो दोनों के आपको अलग टाइप के फॉर्मूला लगाने, मतलब बेकार तरीका है ना? पहला भी बेकार है, दूसरा भी बेकार है। मैं आपको ले जाता हूं तीसरा तरीका, ठीक है? चलिए दोस्तों आइए हम तीसरा तरीका देखते हैं। इसके अंदर कितने निकाले थे? याद है आपको? अभी हमने जो थे इसके अंदर टोटल निकाले थे 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, एक एक करके, फिर 4 4 से मिलेंगे आप लोगों को टोटल 7, फिर 9 से मिलेंगे आप लोगों को टोटल 3 और एक बार टोटल कितना आ गया? 27। अभी 27 कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो ट्रिक लगाएंगे वो ये लगाएंगे, सबसे बेस्ट जो लगाएंगे वो ये है, और उसके बाद एक बहुत अच्छा मेथड वो देखेंगे। तो इसमें करना क्या है आप लोग ध्यान से सुनना। दोस्तों आगे सबसे नीचे वाला बेस ले लीजिए, ये बेस है। इस बेस पर जितने भी सीधे खड़े हुए ट्रायंगल दिख रहे हैं, सीधे खड़े हुए लेके वाले सीधे वाले 1 2 3 4, कितने दोस्तों हमारे पास? 4 4 है, 1 1 2 3 4, ठीक? आपको क्या करना है? 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब सुनना, ये वाला दोस्तों एक ऐसे लिख लीजिए, फिर इस वाले एक को इसमें जोड़ दो, 1 + 2 कितना हो गया? 3 3 यहाँ लिख दिया, फिर ये वाला 3 इसमें जोड़ दो, 3 और 3 कितना हो गया? 6, फिर ये वाला 6 इसमें जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 10, खत्म कहानी। अब क्या करना है दोस्तों? ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इसको उठा के जोड़ देना है, इसको उठा के जोड़ देना है, टोटल कितना हो गया? 10 आ गया। आगे सारे के सारे नंबर उठा के जोड़ दो, देखो कितना चलो फटाफट से जोड़ देता है, जोड़ने पर 20 आ रहा है, 6 3 वाली 10 20 आ रहा है, टोटल आ गया दोस्तों 20। लेकिन अब क्या करना है वो सुनो, अब नीचे से ऊपर तक वापस से इनको फिर से जोड़ो, लेकिन कैसे? पहला वाला नहीं लेना है, उसके बाद वाला लेना है, फिर नहीं लेना है, फिर उसके बाद वाला लेना है, तो जैसे कि 6 और 1 फिर से लेना है, तो फिर से ले लिया, कितना आ गया हमारे पास आंसर? 27 आ गया आंसर, खत्म। फिर से बता दे, देखो क्या करना है, 1 2 3 4 लिख लिया दोस्तों, पहला लिया एज इट इज, फिर इसको इसमें जोड़ा, 2 और 3 3 लिया, 3 और 3 6 लिया, 6 और 4 10 10 लिया, सबको जोड़ा 20 और फिर नीचे से ऊपर फिर जोड़ो, कैसे? इसको नहीं लेना, इसको लेना, इसको लेना, इसको लेना, सबको उठा के जोड़ो, एक ये मेथड हो गया आप लोग जो अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है? जो अच्छा लगे वो कर लो, क्लियर सबको? चलो अब इधर आ जाओ, अब जैसे क्वेश्चन आया इसके अंदर कितने हैं? अगर मैं काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद एक ये वाला मिलेगा 10, एक ये वाला मिलेगा 11, एक ये वाला मिलेगा 12 और सबसे बड़ा वाला मिलेगा 13, तो भाई काउंट करने पर तैयार, ठीक है? अगर आपको ऐसे नहीं करना तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ क्या करना है? एक ऐसे लिख दिया, एक को इसमें जोड़ दिया, 2 कितना हो गया? 3 हो गया, फिर 3 को इसमें जोड़ा, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है? सॉरी 3 और 3 कितना हो गया? तो 6 हो गया, उठा के जोड़ो 6 3 और 10, फिर नीचे से ऊपर इसको जोड़ लीजिए, इसको लेना, इसको लेना, इसको लेना, 3 और 2 कितना आ गया? 12, ठीक है? इसमें आंसर कितना आ गया? 13 ठीक है? क्लियर है?
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, आई थिंक वही है 1 2 3 4 4 वाले, इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, 4 वाले का 27 बनेगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ठीक है। अब देखो मैं इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको, सच बताऊं तो जिसको जो मेथड चलेगा वो कर लेना। सबसे फॉर्मूला वाला तो बेकार है, फॉर्मूला वाला बिल्कुल बेकार है। क्या फॉर्मूला वाले चक्कर में पड़ना, क्योंकि फॉर्मूले में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो फॉर्मूला को n + 2 + 1 ये भूल जाओगे, मुझे पता है। और उसके बाद n कभी इवन होगा, n कभी और बेकार है, कोई मतलब नहीं, मैं आपको कह रहा हूं छोड़ दो। ठीक है, जबरदस्ती याद मत, कंफ्यूजन और क्रिएट होगी। मैं आपको सबसे 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 बेस्ट बता रहा हूं दोस्तों, आज तक की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है आपके एग्जामिनेशन में 7 से ज्यादा का ये पेपर लाया नहीं है। मतलब 7 का मतलब क्या है, जब बेस पर दोस्तों 4 है तो 4 हो गए, अगर मान लिया 1 और मान लिया तो 5 हो गए, 1 और मान लिया तो 6 हो गए, ऐसे करके पूरा। तो आज तक की हिस्ट्री में 7 से ज्यादा लाया नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं कभी भी आएगा ऐसे ही आएगा, तो बेटा दोस्तों मैं आंसर याद करके हम जो ही कुछ करें, सीधी बात है। तो आपको बता दें दोस्तों ये है आपका बेस, तो बेस का मतलब जैसे बेस, तो मान लीजिए मैं प्लस अगर प्लस पा दूं तो बेस पर ये मिला, तो बेस पर जब 1 होगा तो टोटल कितना आएगा 1 आएगा, बस ना। अगर मान लीजिए तो बेस पर 2 आ गए, 2 मतलब ये देखो ये 1 और ये 2, तो अगर बेस पर 2 हो जाएगा, 2 आ गए तो कितने मिलेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो 5 आ गया। तो बेस पर 1 है तो 1 मिलेगा, 2 है तो 5 मिलेगा, 3 में 13 आगे देखा दोस्तों 3 में कितना आया 1 2 3 में कितना आया याद कर लो। उसके बाद 4 में 27 5 में 48 6 में 78 7 में 118 और 8 में 117 आपको जैसा चाहिए वैसा कर लीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तो ये सब चीजें छोड़ के आप सबसे बेटर याद कर लो, 7 से ज्यादा का आई नहीं है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, आप इस फिगर को बनाओगे तो ये 7 में बहुत बड़ा जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत बड़ा जाएगा, नहीं आएगा। और अगर कभी आएगा तो ज्यादा 3 4 5 तक आता है, तो आप याद कर लो भाई 1 में 1 2 में 5 3 में 13 4 में 27 4 में 27 5 में 48 6 में 178 7 में 118 और 8 में 180 170 इस तरीके से याद कर लो, ज्यादा अच्छा। ठीक है, बाकी आपको निकालना तो आप निकाल सकते हो। कैसे करना है, बोलिए 1 2 3 4 क्या कर देंगे, 1 2 3 4 लिख लिया, एक यहां लिखा, एक जोड़ा बोले 3 यहां लिखा, 3 जोड़ा 3 3 लिखा, 6 4 10 लिखा, सबको जोड़ के कितना है दोस्तों 20, नीचे से ऊपर जोड़ो, इसको लेना इसको लेना इसको लेना कितना हो गया भाई 7 5 कितना जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक और सर अगर टॉप का कुछ पार्ट डिलीट कर दें तो याद करने वाला काम नहीं आएगा। तो अंदर एक बात टॉप का अगर कुछ पार्ट डिलीट कर दें तो याद करने वाला क्या, टॉप का कुछ पार्ट अगर डिलीट कर दोगे तो फिर आपकी वो ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, टॉप का कुछ पार्ट आपने डिलीट कर दिया तो याद करने वाला काम नहीं आएगा, तो ट्रिक भी काम नहीं आएगी, फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, तो सीधे काम आएगा लिखना, ये सकते हो आप, समझ लीजिए बात को। ठीक है ना, तो कुछ भी आप इसमें करते हो ना तो सब चीजें फेल हो जाएंगी, एक भी लाइन हटाई कुछ भी हटाया तो एवरीथिंग विल फेल, सब कुछ फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है सबको आ जाओ यहां पर। चलो अब अगर आप लोग क्लियर है ना तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं 30 सेकंड फटाफट से बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, ये फिगर छोटा ये फिगर बड़ा हो सकता था। यहां पे आपने देखा तो यहां पे मैंने टॉप लाइन हटा दी, सॉरी यहां पे मैंने तो टॉप लाइन हटा दी। अब आप ऐसे सोचो ना कि अगर दोस्तों मान लीजिए ये टॉप लाइन होती, मान लो अगर ये टॉप लाइन होती, अगर ये लाइन होती तो कितना आंसर आता, बोले 1 2 और 3 तो 3 में कितना देते हैं तो 3 आंसर हो जाता है इसका। लेकिन ये लाइन में हटाई इसकी वजह से कितने ट्रायंगल हट गए, बोले एक तो ये वाला हट गया और एक ये वाला हट गया, 2 हट गए तो 2 माइनस कर देंगे और 1 2 तो ये मिलेंगे, कितने टोटल हमारे पास आंसर 12 खत्म। अब आपको जैसे कितना बचेगा आपको काउंट करना, काउंट कर लो, दिमाग लगाना, दिमाग लगा लो। आई बात समझ सबको, चलो इधर आ जाओ, चलिए ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक थी उसको हमने देखी सीखी। अब दोस्तों ये कुछ फिगर्स हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार आते हैं अलग-अलग प्रकार से, लेकिन जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये बेसिक्स है, ये है बेसिक्स ऑफ फिगर काउंटिंग। तो बेसिक हमेशा याद रखना क्योंकि बेसिक जो है वो हमेशा हर क्वेश्चन में चलेगा, कितना भी क्वेश्चन आ जाए बेसिक हमेशा याद रखिएगा। जैसे कुछ बेसिक फिगर्स जैसे ये फिगर इसके पहले वाला उसके पहले वाला ये बेसिक फिगर्स ये अगर कभी आते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ के तो हम बेसिक पता लगा सकते हैं, तो ये बेसिक से जोड़ कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना बहुत आसान, याद समझ लो। देखिए दूसरे क्वेश्चन को करने का तरीका वैसे तो आप इसको जोड़ सकते हो, उसके अंदर कितने बुझे अगर ये ऐसे हैं कि आप नहीं भी आता तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे कि तो आपको इसके अंदर एक ये मिलेगा, एक ये 2 एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5, तो टोटल इसके अंदर आपको 5 ट्रायंगल दिख जाते हैं। कितने दिख जाते हैं 5, लिंक कर दिया आप करोगे, फिर ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ऐसे आप काउंट करते जाओगे, कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं ट्रायंगल आपको एक ट्रिक बताऊं, ठीक है दोस्तों। इस ट्रिक का हमने नाम क्या दिया, इस ट्रिक को हमने नाम दिया दोस्तों, ठीक है इसका नाम दोस्तों किसी का मतलब दोस्तों हो क्या है, ये जो बड़ा वाला आपके पास ट्रायंगल दिख रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के जितनी भी साइड है उस साइड पर ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है दोस्तों ये क्या कर रहा है, किसी का ये भी किसी का ये भी किसी का करेंगे है ना, है ना। तो अब देखो क्या है, तो याद है दोस्तों जब भी कभी ऐसा आपको दिखे कि भाई बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है जो कि उसके सभी कोनों से किसी का है, तो इसके अंदर कितने होंगे, तो इसके अंदर याद कर लो कितने होंगे, इसके अंदर 5 होते हैं, याद कर लिए कैसे 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 होते हैं इसके अंदर। अब अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे बनाऊं बस ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल था फिर उसके अंदर भी एक ट्रायंगल आ गया फिर उसके अंदर भी एक ट्रायंगल आ गया, तो इसको जल्दी कैसे करते हैं सुनना, आप सबसे अंदर वाले से करेंगे, सबसे अंदर वाले को पहले काउंट करो, सबसे अंदर वाले में अगर मैं ट्रिक लगाऊं तो सबसे अंदर वाले को ट्रिक लगा सकते हैं, तो सबसे अंदर वाले में कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अंदर से बाहर निकले तो बाहर भी अगर आप देखो तो बिल्कुल ऐसे ही करता है। अगर मैं थोड़ी देर मान लीजिए कि इस फिगर के सारे ट्रायंगल को भूल जाऊं तो बाहर भी आप देखो तो वही फिगर का जैसे था, तो कितने मिलेंगे इसमें 5 मिलेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा मिला है, तो दोस्तों हमने इसमें तो निकाल लिया 5, लेकिन जब आप अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला 3 और एक ये बड़ा वाला 4 ही मिलते हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो पहले से ही हम अंदर वाले 5 में जोड़ चुके हैं। कहने का मतलब दोस्तों यही कभी भी अगर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर ट्रायंगल आते हैं तो सबसे अंदर वाले से जोड़ो, तो सबसे अंदर में हमेशा आपको मिलेंगे 5, ऑलवेज ऑलवेज 5 मिलेंगे। और जैसे जैसे आप उससे बाहर निकलोगे तो बस एक कम होगा, यानी 4 4 4 फिर हमेशा आपको 4 मिलेंगे, पहले हमेशा 5 मिले फिर एक कम होकर केवल 4 4 4 मिलेंगे, तो टोटल इसका आंसर कितना हो गया 9। अब जैसे क्वेश्चन आया तो सबसे अंदर वाले में कितने मिलेंगे 5, फिर सबसे अंदर वाले से बाहर निकले कितने मिलेंगे 4, फिर उससे बाहर निकले तो 4 तो आंसर कितना आएगा, फिर उससे बाहर निकले तो 4, केवल एक बार 5 उसके बाद हमेशा 4 4 4 4 4 4। ठीक है ठीक है ये हो गया, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है बेसिक फिगर से, इसको आपको याद रखना। ओके आ जाओ, अब तो आपको आ गया तो मैथ्स के आंसर बताओ, देखिए कौन बताता है। ठीक है मोहित आप क्वेश्चन दे दीजिए, मैं टीम को बोल देता हूं एक्चुअली टेक्निकल टीम का नंबर है तो मे भी शायद उन्होंने देख नहीं पाया होगा, मैं एक बार पूछ लेता हूं। ठीक है अब ये क्वेश्चन आ गया जैसे कितना आएगा, बोलिए बहुत आसान है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए आप जाओ, अर्जुन के केवल क्या देखो आपको देखना है, थोड़ी देर के लिए नहीं है ये लाइन नहीं है और ये लाइन मालूम नहीं है, तो आपको इसके अंदर कितने मिलते हैं 5 मिलते हैं, 5 मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या लाइन है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस लाइन को लगा के फिर लगाओ फिर से इसे 1 + 2 लगा के 3 मिलेंगे इसमें, तो गलत हो गया क्योंकि ऑलरेडी बड़ा वाला हमने 5 ले चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ से केवल 2 मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, इसमें केवल 2 मिले एक्स्ट्रा, इसमें 2 एक्स्ट्रा, इसमें 2 एक्स्ट्रा, 2 तो 4 तो 6 केवल 11 इसमें। ठीक है अच्छा इसमें कितने होंगे, बोलिए सबसे अंदर वाले से कितने मिलेंगे 5, फिर अंदर से जब हम बाहर निकलेंगे और इन लाइन को थोड़ी देर हटा दें तो फिर 4 मिलेंगे और 2 2 मिलेंगे, तो इससे कितने हो गए 15 ही हो गए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को भी, ये सारे बेसिक फिगर्स है। ठीक है चलो आ जाओ, तो फटाफट से जल्दी से हालांकि आपने अभी किया है तो आप बता दो जल्दी, इसका आंसर क्या होगा, कितने मिलेंगे इसके अंदर जल्दी से, वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग आंसर बी है वो गलत आंसर है, बी हमारा गलत आंसर है, क्यों गलत आंसर है, ये क्वेश्चन में जानबूझ के डाला हूं, हमें पता है कि आप सब लोग क्या होता है तो इसको कहते हैं ब्रेन वॉश, क्या होता है आपको दोस्तों ब्रेन वॉश आते हो तो एक जैसे अचानक से कुछ ब्लू बना दो, ये जबरदस्ती में डाल दिया यहाँ तो स्ट्रेट लाइन पूछेंगे ट्रायंगल पूछेंगे ठीक है, सीधी रेखा पूछेंगे यहाँ पर ट्रायंगल पूछेगा, सीधी रेखा के पानी बताएंगे ठीक है, खाली ब्लू बनाने वाला क्वेश्चन था तो क्या पता क्या ये लगाओगे आंसर जो भी है इसमें सीधी रेखा पूछेगा, सीधी रेखा छोड़ दो उसको करनी है ट्रायंगल, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि भैया अपना फोकस थोड़ा सा जमा के रखा करो, क्वेश्चन पढ़ने के आगे डालो पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ना क्वेश्चन पढ़ेगा हम लगे चलेगा तो हो गया ठीक है चलिए उसको आगे अब चलते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग से फिगर पर दोस्तों। ये फिगर कभी-कभी अकेला आता है और कभी-कभी ये दूसरे के साथ में आता है, जब ये दूसरे के साथ में आता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी फटाफट से एक विधि बताता हूं, एक बेसिक टेक्निक बताता हूं, देखो इसको ना रखना ठीक है, इसका जो आंसर होगा इसका आंसर आप सभी लोगों को याद रखना ठीक है, आप सभी लोगों को इसका आंसर याद करके रखना है। अब कैसे याद करके रखना है सुनो, इसमें दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को बोलते हैं स्टार बेस्ड फिगर, कौन सा दोस्तों ये स्टार बेस्ड ट्रायंगल या फिर स्टार बेस्ड फिगर, यानी सितारा वाला है, ये सितारा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, आपने क्वेश्चन में देखा होगा लोगों ने सितारा ऐसे दिख रहा है तो स्लाइड के अंदर ऐसा भी आता है, सब डिपेंड्स, लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। यहां पर देख सकते हो सीधी रेखा आ गई, यहां पर कोई सीधी रेखा नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये कैसे बनता है, ये तो इस प्रकार से बनता है और ये कैसे बनता है, ये सिंपल क्या है कि दो ट्रायंगल को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया ऐसे बनता है, तो दोनों में अलग अलग है। हालांकि सबको आंसर से याद होते होंगे होना चाहिए, बट ध्यान दें तो ये वाला जो सितारा है इसका आंसर होता है हमेशा 10 और ये वाला जो सितारा है इसका आंसर हमेशा होता है कैसे 1 2 3 4 5 और 6 6 तो ये हो गए और 6 के बाद ये बड़ा वाला 7 और ये बड़ा वाला 8, तो टोटल इसके अंदर 8 होंगे और कुछ नहीं, कोई टेक्निक कुछ नहीं, बस याद कर लोगे। क्लियर है अच्छा अब देखो यहां पर ध्यान से इसमें कितने हैं तो आपको देखो 1
2 3 4 5, 5 के बाद 5 और है इसके अंदर, है ना? 5 आ गए भाई। अब 5 के बाद बाकी के 5 कहां है? अब बाकी के 5 तो ढूंढने में कभी दिक्कत हो जाती है ना? कभी कोई कहता है यहां से ले लो एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक लो, कंफ्यूज हो गए। एक काफी बार होता है जब तो बनाएंगे ना तो एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये कंफ्यूज हो गए, पता नहीं कौन सा लिया था, कौन सा लिया था, पता नहीं चलता है ना? लेकिन तो इसके अंदर होते 10 हैं, तो क्या आप लोग देखना अलग-अलग पूरे के 10 अलग देखना कि कैसे होते हैं अलग, कि जैसे आपके पास कभी भी आ जाए तो आप कभी भूल गए नहीं, किसी को भी दिखा सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको शानदार टेक्निक बताता हूं कैसे इसके पूरे 10 ट्रायंगल आप देख सकते हो, देखना। चलो दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छी टेक्निक है भाई, ठीक है? आप अगर ऐसे करोगे ना आपका कभी भी इसको दिक्कत आएगी नहीं। देखो समझ से, देखो भाई कैसे मिलते हैं 10, ये देखो कितने हो गए यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 को छोटे वाले, 5 को छोटे वाले। अब देखो 5 के बाद 5 छोटे वाले के बाद मैंने देखना सभी लोग 5 के बाद, ठीक है? देखो देखो 1 2 3 4 5, 5 छोटे वाले हो गए और 5 के बाद 5 ये वाले, तो 5 और 5 कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। देखो 1 2 3 4 5, 5 छोटे वाले, 5 और 5 ये वाले 10, तो टोटल हो गया आपके पास 10, 5 और 5 10, तो टोटल इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर टोटल 10 ट्रायंगल आते हैं, ठीक है? 10 क्या कैसे 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 मतलब, अरे अभी तो दिखाया मैंने। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, ये आपको दिखा है 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, 5 ये हो गए और 5 के बाद 1 2 3 4 5 ये वाले, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। कैसे समझ नहीं? अरे यार मैं इतनी जान लगा रहा हूं आप लोग समझाने के लिए, तुम लोग धक्का मुक्की समझ नहीं रहे। अरे ये तो है 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गए 10। सर बना के दिखाओ, अच्छा बना के दिखाओ इसके अंदर। अच्छा ये कह रहे हो इसके अंदर बना के कौन से 5 होंगे, ये कह रहे हो वो मुझे थोड़ी पता। अच्छा एक बात बताओ, ये तो जो अलग से जो 5 आने हैं वो 5 इन्हीं में तो होंगे नहीं, छुपे होंगे इन्हीं में, तो लोग मेरे हिसाब से मैं क्या बता रहा हूं, इन्हीं होंगे नहीं, 5 ये वाले और 5 ये वाले हो गए 5 5 10 इन्हीं में तो होंगे, बात नहीं होंगे ना इसके, तो वही तो बता रहा हूं, ठीक है? आगे समझ रखो पक्का। चलो भाई देखना आप लोग 5 और देखना, भूलिए मत। चलो देखो समझने वाले समझ गए। आगे क्वेश्चन 5 और देखो, 5 के बाद ये वाला कितने हो गए? 6, ठीक है? मैं दूसरे का बता दूं, नीचे बता देता हूं, ये पीला बना के कितने हो गए दोस्तों? 6 के बाद ये वाला दिख रहा है कितने हो गए? 7 7 के बाद 7 के बाद अब वाला दोस्तों ये वाला, ये दिख रहा है सबको कितने हो गए? 8 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद ये वाला कितने हो गए? 9। देखते हैं ना, रिपीट तो नहीं हुआ, कहीं पर रिपीट हुआ क्या? देखो कहीं पर रिपीट हुआ, कोई भी नहीं हुआ। और 9 के बाद और 9 के बाद 9 के बाद ये वाला 10, देखो हो गए 10, देखो कहीं पर रिपीट हुआ क्या? अब यहाँ से रिपीट हो गया, कौन सा रिपीट हो गया? एक रिपीट हो गया ना, कौन सा रिपीट हो गया? ये लास्ट वाला 10 वाला, अच्छा 10 वाला रिपीट हो गया। चलो 10 वाला हटाओ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, 10 वाला रिपीट हो गया ना, तो चलो एक काम करते हैं 10 वाला ये बना दिया। अब देखो अपनी रिपीट, देखो हुआ क्या? अपनी देखो 6 7 8 9 और 10 हो गए सारे सारे, अब कोई रिपीट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 10 आपको मिलते हैं, तो याद रखना इसके अंदर 10 होते हैं, 5 छोटे वाले और 5 ये बड़े वाले, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है? तो याद रखना भाई 10 और 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर पूछा जाता है। क्लियर है भाई? चलिए आगे आ जाओ। अब दोस्तों आते हैं अपने एक और फिगर के अंदर, ठीक है? ये फिगर काफी बार आ जाता है, ये सारे मैं आपको बेसिक फिगर बता रहा हूं। अभी आपको लगा होगा सर आप क्या टाइम पास कर रहे हो या क्या पढ़ा रहे हो, क्या ऐसा लगा है, लेकिन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं, ये बेसिक फिगर है। ये दोस्तों एक ऐसा स्पेशल बेसिक फिगर है जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अलग-अलग तरीके से, ठीक है? तो इसको भी हम याद करेंगे, इसके अंदर भी याद करेंगे। देखो अगर आप ये सोचो इसके अंदर एक कोने से लाइन गिरी हुई है, दूसरे कोने से भी लाइन गिरी हुई है, तो हम टेक लगा दें, लगा सकते हो, बट यहां पर तीसरे कोने से भी लाइन गिरी हुई है, तो अगर आप उसमें टेक्निक लगाओगे तो मुझे फिगर हो जाएगी। आप ऐसे काउंट करने बैठोगे तो बहुत सारे निकल जाएंगे, तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देखो कुछ 12 कुछ 7 है, 12 7 10 ध्यान से सिंपल याद रखना कैसे, 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 लिख दिया, 6 तो कैसा ये लाइन अकेले इंसान को लगता है, डर लगता है तो उसको ढूंढना पड़ता है, ले लो इसके अंदर 16 याद कर लो। याद करने का तरीका क्या है, कभी भी एक ट्रायंगल आ जाए उसके एक कोने से लाइन गिरी, उसके दूसरे कोने से सामने लाइन गिरी और तीसरे कोने से भी लाइन गिरी है इसको काटते हुए, तो अगर तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे को काटती हुई गिराई जा रही है, एक ही सिंगल सिंगल एक ही बस, तो इसका आंसर 16 होता है। याद कर लो 16, आपको गिनना है तो गिन लीजिए, आप लगा सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन मैं उसको याद कर लो, ठीक है? अब दोस्तों इसको याद करने से क्या फायदा होता है, अब मैं आपको इसको याद करने से फायदा बताऊं, सुनना ध्यान से। देखो अब दोस्तों इसका सीधा ऑप्शन होगा, तो मान लीजिए कि मैंने बोला कि इसका आंसर है 16, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोने से सामने वाला लाइन गिराई, मैंने दूसरे कोने से भी सामने वाला लाइन गिराई, लेकिन दोस्तों मैंने तीसरे वाले कोने से सामने वाला लाइन पूरी ना गिराकर आधी गिराई, पूरी ना गिराकर आधी। और ध्यान रखना तीनों लाइंस पूर्ण से आनी चाहिए, यानी कॉर्नर से आनी चाहिए। ऐसा मतलब क्या कहना चाहूं, ऐसा ना हो कि आप दोस्तों यहां से लाइन गिरा दो आधी, आप बोलो ये तो कोई फिगर नहीं, ये कोई फिगर नहीं है, लाइन गिरनी चाहिए कोने से, समझ में आ गया? लाइन गिरनी चाहिए कोने से। तो अगर दोस्तों मान लीजिए कोने से लाइन गिरी यहां तक, अब मेरी बात समझना, अगर दोस्तों ये लाइन यहां से गिर रही है, अगर ये पूरी जाती तो आंसर 16 आता होगा, लेकिन यहां पर लाइन केवल एक कोने पर 20 तक की पूरी आधी लाइन गिरी है, तो इसके अंदर कितने होंगे, तो पता क्या करना है, इसके अंदर होंगे कितने दोस्तों, ये लाइन एक्स्ट्रा ना गिराने की वजह से, ये लाइन एक्स्ट्रा ना गिराने की वजह से आपके कितने ट्रायंगल रह गए, तो आप समझ जान सकते हैं दोस्तों, आपका ये ट्रायंगल रह गया एक, क्या आपका ये ट्रायंगल रह गया 2 हो गए, और ये दोस्तों लाइन गिराई जा रही है पूरी, ये पूरी लाइन गिरी है, इसकी वजह से एक पूरा गिर गया और इसकी वजह से एक पूरा गिर गया, कितने रह गए 4 टोटल रह गए, कितने रह गए 4। तो ध्यान देना दोस्तों एक लाइन अगर मैं आधी गिराता हूं तो इसकी वजह से 4 कम हो जाते हैं, और अगर दोस्तों ये पूरी होती तो 16 में 16 में 4 कम कर दो, यानी 12 आंसर होगा हमारे पास, 12 ही आंसर होगा। आगे बात सुनना, तो क्या समझा हमने कि अगर किसी कोनों से लाइन गिराई, तीन कोनों से लाइन गिरती है तो 16, और अगर दो कोनों से लाइन गिराई और दोस्तों मान लीजिए दो कोनों से लाइन गिराई और एक कोने से केवल आधी लाइन गिराई तो 4 कम करना अपने मन से, कितने मिलेंगे 12। अच्छा मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे बोला कि मैंने ये आधी लाइन भी तो नहीं गिराई, मैंने आधी लाइन गिराई, मान लीजिए आधी लाइन गिरी, तो मुझे बताओ दोस्तों एक कोने से लाइन गिरी, एक कोने से लाइन गिरी, इस वाले कोने से गिरती तो 16 आते, लेकिन यहां पर आधी लाइन और आधी लाइन टोटल कोई एक लाइन गिरी ना, तो आधी लाइन गिरी तो 4 कम होते, आधी लाइन और गिरी तो 4 कम कर दो, कितने हो गए इसमें 8 हो गए। और अगर आप इसके अंदर टिक लगा दो, टिक लगा सकते हो, कैसे टिक लगा दोगे, टिक दोस्तों लगाओगे, यहां पर टिक लगाएंगे तो कितनी सीखी, एक कोने से लाइन दूसरे कोने से लाइन को 1 2 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब यार, तो ये आंसर आपका। आगे सुनो क्लियर है। अच्छा अब देखो अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने टेबल बनाता हूं, इस टेबल के एक कोने से सामने वाला लाइन मैंने पूरी गिरा दी, ठीक है, लेकिन दोस्तों अब मैंने क्या किया, दूसरे कोने से आधी लाइन गिराई और तीसरे कोने से भी मैंने पूरी लाइन गिराई, अब बताओ क्या होगा, तो बोले कुछ नहीं होगा। देखो भाई दो कोने से तो पूरी लाइन गिरी है, एक कोने से आधी गिरी है, पूरी गिरी तो 16 मिलते, 16 में 4 कम करो, कितना आ गया, 22 आ गया इसका आंसर, सीधी कहानी है, ठीक है ठीक है। अच्छा अब अगर मान लीजिए कि दोस्तों मैं यहां पर, ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समझो बस। अब दोस्तों मान लीजिए मैं एक कोने से पूरी लाइन गिरा देता हूं, दूसरे कोने से मैंने आधी लाइन गिराई और तीसरे कोने से भी आधी लाइन गिराई, अब कितने होंगे इसके अंदर, तो देखो आधी लाइन पूरी गिरती, आधी लाइन पूरी गिरती तो मिलते हैं हमको 16, लेकिन तो ये लाइन आधी गिरी तो इसकी वजह से 4 कम होगा, अगली लाइन भी आधी गिरी तो इसकी वजह से 4 कम होगा, कितने मिलेंगे 8, इसके अंदर तो 8 है। आगे सुनो इसके अंदर भी 8 है, क्लियर है, कोई दिक्कत, हटा दें, हटा दिया। अब दोस्तों मान लीजिए कि ट्रायंगल है, इसके कोने से भी आधी लाइन, इसके कोने से भी आधी लाइन, इसके कोने से भी आधी लाइन, मिलने चाहिए तो 16, आधी लाइन गिराओगे तो 4 कम और 4 कम, कितने मिलेंगे, केवल 4 मिलेंगे। और वैसे भी काउंट कर लो 1 2 3 बराबर 4, घूम के क्या आंसर भैया हमें, कई बात समझ आप लोगों को, तो ये तो आप लोगों को लगेगा ये कोई ज्यादा खास नहीं, है खास है, जब ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर में पूछे जाते हैं तो खास हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आप सभी लोग क्या करेंगे, मुझे इसका आंसर बताएंगे, आपको लेना आंसर बताओ, मेरा आंसर बता दो, बता के देना, तो इसमें आ जाएंगे सीधे, इसमें कोई लाइन तो 16 मिलते और एक आधी लाइन तो 4 कम कर देंगे, 12 मिलेंगे तो 16 मिलेंगे, खत्म, आंसर इतना आसान है। चलिए बस अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक बड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर के साथ में दोस्तों ये फिगर भी आ गया आपके साथ, तो इसका आंसर मैं बता सकता हूं 16, तो क्या मुझे याद है, और इसका आंसर मुझे पता है 8 है, और बाकी आप कैसे निकालोगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सेशन एक बार आपका एंड करते हुए, ठीक है, अच्छा लगा सेशन को बताना जरूर, थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का हिस्सा करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये जो भी है उसको लिख लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।